18 फरवरी 1952 को तुर्की नाटो में शामिल हुआ और दशकों से पश्चिमी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। मगर अब यह आशंका जताई जा रही है कि नाटो से तुर्की अलग होने वाला है और सबसे अहम ये कि नाटो की बजाय अब तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने वाला है। इसके लिए तुर्की ने आधिकारिक तौर पर आवेदन भी कर दिया है। अब सवाल यह है कि अचानक ही एर्दोआन नाटो से अलग क्यों होना चाहता है। इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो, जिसका दबदबा यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका तक है, जिसमें दुनिया के 32 देश शामिल हैं और जिसकी अगुवाई महाशक्ति अमेरिका करता है। मगर अब इसी नेटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से एक मुल्क टूटने वाला है। सबसे ताकतवर सैन्य संगठन से अलग होने की तैयारी कर रहा है और जानते हैं वो मुल्क कौन सा है? तुर्की। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने नेटो से निकलने की तैयारियां तेज कर दी हैं और किसी भी वक्त तुर्की नेटो के प्रतिद्वंदी संगठन ब्रिक्स में शामिल हो सकता है। और इसके लिए तुर्की ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स में नेटो के 2 विरोधी देश रूस और चीन शामिल हैं। ऐसे में तुर्की के इस अनुरोध ने नेटो की चिंता बढ़ा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई, रूस ने खुलकर तुर्की के इस कदम का स्वागत किया। मगर सवाल यह खड़ा होता है कि दशकों से नेटो का सदस्य रहा तुर्की अब नेटो से खुद को क्यों अलग कर रहा है? आखिर नेटो और तुर्की में आई दरार के पीछे की वजह क्या है? दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को लग रहा है कि रूस यूक्रेन जंग के चलते अब पश्चिमी देशों का प्रभाव कम हो रहा है। वहीं ब्रिक्स की अगुवाई करने वाले रूस और चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। वहीं एर्दोआन इस बात से भी भड़के हुए हैं कि तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल नहीं किया गया, लेकिन असल में तुर्की के नेटो से ब्रिक्स में जाने की वजह गाजा जंग है। दरअसल गाजा जंग में अमेरिका की भागीदारी से तुर्की भड़का हुआ है। तुर्की के एंटी अमेरिकी गुट एर्दोआन का विरोध कर रहे हैं, लिहाजा दबाव में आए एर्दोआन अब ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। तुर्की में अमेरिका के खिलाफ विरोध चरम पर है। हाल ही में यूएस मरीन के कमांडो को तुर्की के लोगों ने बीच सड़क पर पीट दिया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बस इसी के चलते तुर्की अब अमेरिकी अगुवाई वाले नेटो संगठन को छोड़कर रूस चीन की अगुवाई वाले ब्रिक्स संगठन में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। अब यह देखना होगा कि एर्दोआन के इस दावे पर नेटो और अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।